नमस्कार। इस बार एक दुविधा की स्थिति है। अभी इस चैनल पर जून माह का राशि फल अपलोड हो रही है। जो भी जिस राशि के हैं पूरी 12 राशियों का अलग अलग वीडियो है और उसको विस्तार पूर्वक प्रत्येक वार क्रम क्षेत्र से जुड़े हुए व्यक्तियों के लिए राशिफल अपलोड प्रारंभ हो चुका है और कई राशियों का हो चुका है। कई राशि 1-2 दिन में अपलोड हो जाएगी। इसी क्रम में कुछ लोगों का कुछ भ्रम की स्थिति हो गई कि मैं किस राशि का हूँ, किस राशि वालों का कैसे हम पहचान करें अपनी राशि का। क्योंकि किसी का जन्म राशि अलग होता है, माँ पिताजी अपने हिसाब से एक अलग नाम रख देते हैं, कुंडली में कुछ और होता है। ऐसी स्थिति में कैसी गणना की जाए हमारी राशि कौन सा है, या मैं दैनिक राशिफल, मासिक राशिफल कैसे देखूं, कौन सा नाम से देखूं या कौन सा राशि को मानूं। ऐसी स्थिति आई है। कई लोग कमेंट के माध्यम से, कुछ परिचय के व्यक्ति फ़ोन करके भी इस तरह का सुझाव या राय मांग रहे थे। उस स्थिति को क्लियर करने के लिए मैं 3 तरह के बातों को आप सभी को बताना चाहूँगा कि इसमें कैसे आप अपने राशि का चुनाव करें। सबसे पहले एक जन्म राशि होता है, जन्म कुंडली के आधार पे जो आपका नक्षत्र होता है, उस नक्षत्र से 4 चरण होते हैं। उस 4 चरण में प्रत्येक चरण का अपना अलग अलग स्वतंत्र अक्षर होता है। ये हमारे भारतीय वैदिक ज्योतिष है, ये परंपरा है। दूसरा है माँ पिता या ताऊ चाचा दादा दादी, किसी ने भी अपने शौक़ से एक नामकरण कर दिया, उस नाम से आप जाने जाते हैं समाज में। नाम हर जगह में आपके डॉक्यूमेंट्स भी बनते हैं उस नाम से। एक स्थिति होती है कि एक पश्चिमी ज्योतिष की भी चर्चा है यहाँ पे, जो कि क्रमवार सूर्य राशि को मानते हैं। यानी कि इतना तारीख से इतना तारीख के बीच में आपका जन्म हुआ तो आपका फलाना राशि है। इस प्रकार से भी कन्फ्यूजन है। तो इस सभी चीज़ों को लेकर के आपको एक प्रमाण के साथ, ज्योतिष शास्त्र में जो प्रमाण दिया गया है उसको लेकर के आपको बताएंगे। श्लोक है, देशे ग्रामे गृहे युद्धे सेवायाम व्यवहार के नाम राशि प्रधानत्वम जन्म राशि न चिंतयेत। यह है ज्योतिष शास्त्र का प्रमाणिक श्लोक है। इसमें लिखा है, देशे ग्रामे माने आप अपने देश में, अपने गांव में, अपना घर में, या युद्ध करने के लिए या किसी प्रकार की सेवा में, पढ़ाई के लिए कर रहे हों या किसी डॉक्यूमेंट्स के लिए कर रहे हों, नाम राशि प्रधानत्वम जन्म राशि न चिंतये। मतलब आपकी जो नाम राशि है, जो आप नाम लिखते हैं, वही उसकी प्रधानता है। और जन्म राशि की यहाँ प्रधानता नहीं है। तो इस स्थान में जन्म राशि से नहीं देखना चाहिए। कई लोगों का 2 नाम है, कभी का एक ही नाम है। तो दो लोगों को जिनका नाम है 2 अलग अलग, जन्म का अलग और माँ या पिताजी अपने हिसाब से रखे हैं, ऐसे व्यक्तियों को राशिफल देखने के लिए आपका पुकार नाम से नहीं देखना चाहिए, उसमें जन्म नाम से देखना चाहिए। उसका प्रमाण भी मैं आगे आपको दूंगा। सबसे पहले इसको क्लियर कर लेते हैं कि आपकी जो पुकार नाम है, पहले क्या होता था, और शास्त्रों में वर्णन है, पिता अपने पुत्र का नाम नहीं लेना चाहिए, या पुत्र के द्वारा पिता का नाम नहीं लेना चाहिए, पत्नी के द्वारा पति का नाम नहीं लेना चाहिए। इससे उसकी आयु क्षीण होती है। इसी उद्देश्य को समाप्त करने के लिए एक जन्म राशि के अलावा एक और नाम रखने की प्रथा हमारे शास्त्रों में है। पिता अपने पुत्र का जन्म राशि जो है उसका नाम लेके नहीं बुलाना चाहिए, उससे उसका आयु क्षीण होता है। या पत्नी अपने पति का नाम नहीं लेता है, ये भी इसी प्रकार से है। तो उससे बचने के लिए 2 राशि की प्रथा हमारे संस्कृति में है। बिल्कुल सही भी है, क्योंकि आत्मजायते इति पुत्रः, पुत्र आपकी आत्मा से ही उत्पन्न हुई है, आपकी आत्मा है, और उसको बार बार उसको बोल करके उसकी आयु को क्षीण नहीं किया जाता। तो अगर आप किसी प्रकार के सरकारी सेवा, नौकरी या कोई डॉक्यूमेंट्स रेडी करने के लिए, या व्यवहार में, अपने गांव में, अपना घर में, अपना देश में आपके अलग नाम होनी चाहिए। जो जन्म राशि है, जन्म का जो नाम अक्षर है, वो कुंडली में ही रखा जाना चाहिए।
और वो सिर्फ पहचान के लिए या अपने प्रतीक चिन्ह के हिसाब से उस राशि को अपने तक ही सीमित रखना चाहिए। अब आते हैं फिर ये वो राशि का प्रयोग करें कहाँ। जब वो राशि अपना जन्म का है तो उसको कहाँ देखें हम। तो एक दूसरा प्रामाणिक श्लोक है, विवाहे सर्वमांगल्ये यात्रा देव ग्रह गोचरे जन्म राशि प्रधानत्वम नाम राशि न चिंतेत। अर्थात विवाह में, विवाहे सर्वमांगल्य, विवाह कार्यों में आपकी जन्म राशि देखा जाएगा। सर्वमांगल्य, किसी प्रकार का मांगलिक कार्यों में आपकी जन्म की राशि देखी जाएगी। यात्रा देव ग्रह गोचरे, किसी प्रकार यात्रा देखने के लिए, यात्रा में जाने के लिए आपको मुहूर्त देखना हो तो उसमें भी आपकी जन्म राशि की प्रधानता होती है। देव पूजा, किसी प्रकार के कोई अनुष्ठान कर रहे हैं आप, किसी प्रकार कोई यज्ञ कर रहे हैं आप, मंदिर प्रतिष्ठा कर रहे हैं, गृह प्रवेश कर रहे हैं, किसी प्रकार से कोई भी देव से संबंधित कार्यक्रम कर रहे हैं तो उसमें भी आपका जन्म राशि से ही मुहूर्त देखना चाहिए। और ग्रह गोचरे, किसी प्रकार का ग्रह गोचर देखने के लिए, अपना दैनिक, मासिक या वार्षिक राशिफल देखने के लिए आपकी जन्म राशि की ही प्रधानता है। वहाँ जन्म राशि से ही अपना राशिफल देखें। अब जिनका जन्म राशि नहीं मालूम हो, जिनको अपना जन्म राशि नहीं मालूम हो, तो वैसे व्यक्ति अपना प्रसिद्ध नाम से राशिफल देख सकते हैं, क्योंकि एक और प्रमाण मिलता है, जस नाम तस गुणः, जैसा आपका नाम है वैसे आपके अंदर गुण विकसित हो जाता है, आपके अंदर वो गुण विकसित आ जाता है। जिनके साथ आप रहते हैं उनका गुण आप लेंगे या तो अपना गुण उनको देंगे। उसी प्रकार के नाम का भी है कि जैसा आपका नाम है वैसा आपका गुण विकसित होगा। अगर आपको जन्म राशि मालूम नहीं है, आपकी डेट ऑफ बर्थ सही नहीं है, जन्म समय सही नहीं है, जिसके कारण आपका जन्म का राशि मालूम नहीं पड़ रहा है, तो आपका जो प्रसिद्ध नाम है, जो नाम से लोग आपको जानते हैं, उसी नाम से वह राशिफल देख सकते हैं। तीसरा एक है कि वो जो पश्चिमी ज्योतिष में जो तिथि दिनांक के हिसाब से जो राशि तय होती है वो सूर्य राशि है। हमारे वैदिक ज्योतिष, भारतीय संस्कृति के ज्योतिष है, जो वेद का अंग ज्योतिष है, उसमें ये विधान नहीं है। उसमें आपका नक्षत्र के आधारित चंद्र राशि को राशि माना गया, उसी से फलादेश करते हैं, उसी से ग्रह गोचरीय व्यवस्थाएं के द्वारा आपका फलाफल या उसका आने वाले समय का आभास ज्योतिष में कराया जाता है। तो ये आपकी जानकारी के लिए आपके स्क्रीन पर ऐसी स्थिति निर्माण करवा रहे हैं, जो हर राशि का नाम अक्षर आपके सामने रहेगा, उसी से आप, वही आपकी राशि तय। अगर यदि मैं, जैसे मेष है, मेष के सामने जो आपकी अक्षर दिखाया जा रहा है उसी में से अगर आपका अक्षर आ रहा है, या प्रसिद्ध का हो या जन्म का हो, तो जन्म का है तो बहुत अच्छा, उसके हिसाब से आप राशिफल देखें। अगर प्रसिद्ध का है तो वो भी आप इसमें से प्रयोग कर सकते हैं और राशिफल का ज्ञान ले सकते हैं। तो इसी तरह मासिक प्रत्येक माह में आपके सम्मुख राशिफल का कार्यक्रम इस चैनल में अपलोड होगा। तो इसको निरंतर निर्बाध्य पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन पहले जाए और अपने राशिफल या इस तरह के ज्ञानवर्धक कार्यक्रम को आप पहले देख सकें, और बेल आइकॉन बटन भी प्रेस करें। तो इस जानकारी को आप अपने ध्यान से और देख करके इसको समझें, और साथ ही साथ आपकी राशि का चुनाव करके अपना राशिफल देखें। नमस्कार।